तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बाद हम्द दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे मामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? दिल से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा मुस्कुराने की आदत डालिए, मुस्कुराया कीजिए। मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। मुस्कुराने वाले इंसान से लोग मिलना चाहते हैं। मैं जब किसी को देखता हूँ, कोई मुझे घूर के देख रहा है तो मुझे घबराहट होने लगती है। बज़ौक़ लोग जो हैं उनकी एक पहचान ये भी है कि ये कभी मुस्कुराते नहीं। आप सिर्फ जहां मुस्कुराने की जरूरत है वहां सिर्फ 10 दिन तक मुस्कुरा के देखिए, जिंदगी आपकी बदलना शुरू हो जाएगी। आजकल उन कैमरों की बड़ी मांग है, उन मोबाइल्स की जिसमें फिल्टर लगे हों, जो चेहरों को खूबसूरत बनाना जानते हैं। चेहरा तो वैसे ही रहता है, उसमें फिल्टर होता है। मोटी नाक वाले की छोटी नाक कर देगा, छोटी आंखों वालों की बड़ी आंख कर देगा। ऐसे मोबाइलों की बड़ी बिक्री है हिंदुस्तान के बाजारों में। फिल्टर इतना है कि हर आदमी एक नई किस्म की गलतफहमी मुब्तला है। उसको पता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, मगर फिर भी मोबाइल के जरिए अपने आप को रिलैक्स करता है, मुतमईन करता है। औरतें खरबों अरबों रुपया खर्च करती हैं एक महीने में सिर्फ कॉस्मेटिक पर। मगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया कि कौन सी क्रीम इंसान के चेहरे को खूबसूरत बनाती है या कौन सा फेस वॉश, तो का कोई भी फेस वॉश और क्रीम इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं करती। इंसान के चेहरे के अंदर 126 मसल्स हैं। ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे प्यारे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों साल। मुस्कुराने वालों के पास लोग मिलने जाते हैं, और जो भोंडा होता है मुस्कुराता नहीं, बस ज़ौक़, उससे लोग मजबूरी में मिलते हैं। एक सहाबिया थी, मुस्कुराती रहती थी। किसी ने कहा लोग तुझे पागल कहने लगे हैं, तू मुस्कुराती रहती है। उस सहाबिया ने कहा मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब आमना के लाल से है। मैंने हुजूर को मुस्कुराते देखा है तो फिर मैं भी मुस्कुराती हूँ। मुस्कुराने से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जरा एक मर्तबा मुस्कुरा के अपने रब को पुकारिए और कहिए सुभान अल्लाह। ये आज आपको हल्का लग रहा है सुभान अल्लाह, मगर हुजूर फरमाते हैं कल कयामत के दिन ये भारी हो जाएगा। जब ये मीजान पे रखा जाएगा, ये हाफिज कुरान है, कल कयामत के दिन इनके वालिदैन के सर पे ताज रखा जाएगा। उन हफ्फाज के जो हुफ्फाज आलिम आमिल भी हैं और हाफिज भी। सिर्फ कुरान का रट्टा मारने वालों के लिए एजाज नहीं है, जो कुरान पे अमल भी करे, कुरान की हराम चीजों को हराम समझे, जो कुरान ने बयान किया, निगाहों की हिफाजत करें, अपने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ें। वो हाफिज कुरान जो बाअमल हो, उसके वालिदैन कल कयामत के दिन उनके सरों पर ताज रखा जाएगा, ऐसा जिसे देख करके मैशर वाले हैरत में हो जाए। एक सवाल करना चाहता हूं आपसे, यहां से एक बात गौर कीजिए।
जिसने कुरान हिफ्ज किया अपनी मेहनत से, अपने सीने में उतारा, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज से नवाजा जाएगा। तो फिर जिन्होंने सीने में उतारा उनका ये आलम है, तो फिर जिसके सीने पे कुरान उतरा है उस पैगंबर के वालिदैन का क्या आलम है? उस मेरे रसूल के सैयदना अब्दुल्ला के सर पे कौन सा ताज रखा जाएगा जिस पे कुरान उतरा है? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप। जरा एक मर्तबा नींद आपकी चली जाएगी, भाग जाएगी, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। नौजवान में कभी अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्तों में नौजवान लड़के और लड़कियां खड़ी हैं और बेपर्दगी का वो माहौल है कि शरीयत की धज्जियां उड़ रही हैं। जलसों में आकर के ये बदतमीजियां करने वाले बदनसीब ही होंगे, नसीब वाले नहीं बन सकते। हुजूर के जलसों को बदनाम करना तो छोड़ दो कम से कम। ये बाजारों में आकर के औरतें जो बेपर्दा आती हैं, ये जो लड़कियां माज़अल्लाह सरों पे दुपट्टा रखना उनको मुश्किल होता है। चंद पैसे आ गए, बुर्का उतार के फेंक दिया। ये मुसलमानों के हाल है। अब तकरीर करने को मेरे भाई दिल नहीं करता है, नहीं, तकरीर का वक्त खत्म हो चुका। अब अगर हो सके तो अमल कर लो, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों ने ये मैसेज भेजा है कि अब कोई हमारे लिए दुआ ना करे। गाजा खत्म हो चुका है, वहां अब एक भी इंसान जिंदा नहीं। ऐसे बम मारे गए कि लाशें उड़ गई उनकी बिल्डिंगों से ऊपर। वो ये कहते हैं हमारे लिए दुआ ना करो, अब अपने बारे में तौबा करो। तुमने जैसे खानों पे चलना शुरू किया है, तुम्हारी शादियों में, ब्याहों में, तुम खाने जिसे खाते हो उसी पे चलते हो। इतने बेशर्म। अपने घर एक बोटी भी छोड़ते नहीं। जब बारात में जाते हो, शादी में जाते हो, तो तुम बोटियां फेंक देते हो। ये बर्बादी की आपको अलामत बताता। खैर, मुझे तकरीर तो करनी है। मेरे भाई जितने बैठे हैं, आप सबका मैं नौकर हूं, खिदमत करने आया हूं। और देखो, मेरी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। इन्होंने मेरे बारे में क्या कहा है बंगाली में, मुझे तो यही नहीं पता। मेरा ही ऐलान कर रहे थे। जब मौलाना ने ऐलान मेरी तरफ माइक बढ़ाया तब मैं समझा कि ये मेरा ही ऐलान हुआ है, वरना मैं बंगाली जबान नहीं जानता। ये वालो भाषे वगैरह तो जानता हूँ कि ये भालो यानी अच्छा है। अब अच्छा ही लफ्ज़ सीखा है भाई हमने, इसकी कोई बुराई नहीं सीखी। ये भी आप लोग बोलते रहते हैं, तो बड़ी मीठी जबान है। मुझे तो मक्के मदीने में बड़े बंगाल के लोग मिलते हैं, तो उनको देख करके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रश्क आता है कि हम लोग वहां मदीने आते हैं, ये मदीने में रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुशियां अता करे। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा था, इस वजह से कि थोड़ा सा और आप जाग जाएंगे, इस वजह से पढ़ना चाहता हूँ। तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना,